ओके हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 1 ऑफ इंग्लिश क्लास 10th, दैट इज़ अ लेटर टू गॉड। वैसे तो ये चैप्टर बहुत इजी है, हम सिर्फ इसकी समरी पढ़ेंगे, वो भी सिर्फ 3 से 4 मिनट में। तो आइए मिलके इस चैप्टर का खात्मा करते हैं। सो दिस ऑल स्टोरी इज़ अबाउट अ फार्मर दैट इज़ लेंचो, जिसने अपनी क्रॉप्स ग्रो करी थी इन अ फार्म। ओके, तो जब उसने क्रॉप्स ग्रो करी तब उसको क्या पता लगा, सबसे पहले लेंचो था कौन। लेंचो वॉज अ फार्मर हु वॉज लिविंग इन टू द लो क्रेस्ट ऑफ द हिल दैट इज़ लो क्रेस्ट, मतलब कि हिल के नीचे रहता था। अब लेंचो तो हिल के नीचे रहता था और उसका काम क्या था, ही वॉज अ फार्मर, सो ही यूज टू सो क्रॉप्स। आफ्टर उसने जब क्रॉप्स लगा ली थी तो ही फाइंड आउट कि कुछ थोड़ी बहुत बारिश हो रही। ही वॉज वेरी हैप्पी विद द रेन, उसको रेन चाहिए थी। लेकिन आफ्टर सम टाइम उसने क्या देखा कि रेन धीरे धीरे बढ़ने लगी, और जैसे ही रेन धीरे धीरे बढ़ने लगी वैसे ही क्या हो गया, वहाँ पे हेल स्टोन का मतलब है ओले पड़ने स्टार्ट हो गए। अब इतनी भयंकर रेन के बाद क्या हुआ, जितनी भी क्रॉप्स थी ना वो सारी की सारी क्या हो गई, ख़राब हो गई। कोई भी क्रॉप्स बची नहीं बिकॉज ऑफ दैट कि उसकी सारी क्रॉप्स ख़राब हो गई थी। ही वॉज वेरी एंग्री, वो बिल्कुल भी खुश नहीं था, वो बहुत एंग्री था कि ऐसा क्यों हुआ। एज ही हैज़ अ ग्रेट फेथ इन गॉड, वो भगवान में बहुत विश्वास रखता था। सो आफ्टर उसकी इतनी कंडीशन ख़राब हो गई कि उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, अपने एक्सपेंसेस चलाने के लिए कुछ नहीं था। सो व्हाट ही डिसाइडेड to ask God to write a letter to God and ask him to help for 100 pesos, जिससे वो खुद की हेल्प भी कर सके और अपनी क्रॉप्स भी ग्रो कर सके। सो ही जस्ट स्टार्ट राइटिंग अ लेटर टू द गॉड, जिसमें उसने लिखा कि गॉड प्लीज एंड माई क्रॉप इज़ रूइंड, मेरी क्रॉप ख़राब हो गई है, एंड प्लीज़ गिव मी 100 pesos। सो आफ्टर रिसीविंग दैट लेटर, उसने वो जो लेटर था ही हैज़ जस्ट पोस्टेड इन टू द पोस्ट बॉक्स। और जब उसने वो चीज़ देखी, जब एक पोस्ट मास्टर ने चीज़ें ओपन करके देखी, he has seen a letter to God. After seeing, the first impression of postmaster was he start laughing. उसको वो हंसना चालू हो गया। उसने कहा कि कोई भी इंसान गॉड को लेटर कैसे लिख सकता है। गॉड पर आफ्टर सम टाइम, एज द postmaster was kind in nature, was very gentle in nature and was helping in nature, he decided to help लेंचो। अब कैसे हेल्प करे, 100 pesos was a big amount for a middle class people, so he decided to take help from his colleagues to help him. So everyone tried to contribute a small amount of money for that, but after collecting all that money he was only able to collect 75 pesos. Okay, after collecting 75 pesos, the postmaster posted him back to the लेंचो the 75 pesos. But after receiving the जब लेंचो को वो 75 pesos मिले तो वो ये नहीं देख रहा था कि उसको 75 pesos मिले, पर वो तो इस बात से एंग्री हो गया कि मैंने तो 100 pesos गॉड से डिमांड करे थे, तो उन्होंने सिर्फ मुझे 75 क्यों भेजे। सो उसने वापस एक लेटर लिखा पोस्ट मास्टर को, वापस उसने एक लेटर गॉड को लिखा जो पोस्ट मास्टर को रिसीव। उसने कहा कि गॉड, मैंने तो आपको 100 pesos मांगे थे, पर आपने तो मुझे 75 ही दिए। ओके, सो इस स्टोरी से हमें क्या हमें सीखने को मिलता है, व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ टू अबाउट द थिंग्स विच वी कैन लर्न फ्रॉम लेंचो और द पोस्ट मास्टर, द कैरेक्टरिस्टिक्स। तो लेंचो हैज़ अ ग्रेट फेथ इन गॉड. Okay, he blindly believes on God. He believes that he'll help him and make out of the situation in which he is right now, and by helping him with 100 pesos. He is bit demanding in nature, क्योंकि वो बार बार वो 100 pesos डिमांड कर रहा है और वो उससे कम एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, उसे और भी चाहिए। And if we talk about postmaster, in the starting he start laughing on the letter which was being given by Lencho, but after that he was kind hearted. He helped him to collect the amount. He was very kind hearted person. I hope you like this summary. So kindly like, share and subscribe, and if you have any doubts you can pin down into the comment section. We'll meet in the next video. Goodbye everyone.